जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। चुनाव आयोग ने 16 अगस्त 2024 को 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, जहां जम्मू कश्मीर में 3 फेजों में चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर में इस समय 87.09 लाख मतदाता है। यहां 20 लाख से ज्यादा युवा हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जम्मू कश्मीर के अधिकारियों के साथ चुनाव को लेकर मीटिंग भी की थी। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव पहली बार होगा। 370 खत्म कर दिए जाने के बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित क्षेत्र बना दिया गया था। तभी से वहां के राजनीतिक दल लगातार राज्य का दर्जा वापस दिए जाने की मांग कर रहे थे। सरकार यही कह रही थी कि पहले चुनाव होंगे और उसके बाद ही राज्य का दर्जा वापस मिलेगा। वहीं जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 90 सीटों वाले जम्मू कश्मीर विधानसभा में 3 चरणों में वोटिंग होगी। इसे लेकर प्रचार जोरों पर है। जम्मू कश्मीर में चुनाव के बीच एक बार फिर पीओके का मुद्दा उठा है। आपको बता दें कि जम्मू के रामबन में एक चुनावी रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पीओके के लोगों को पाकिस्तान विदेशी मानता है, लेकिन हम उन्हें अपना मानते हैं। जम्मू कश्मीर का विकास देखने के बाद पीओके के लोग कहेंगे कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने पीओके को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हुकूमत करते कितने साल हो गए, करीब 10 साल हो गए ना। ये वही चीज है जो ये कहते थे कि 15 लाख बैंक में आएंगे। मैं भी इंतजार करता रहा। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हुए लोकसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी मैदान में है। आखिरी बार 10 साल पहले 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका था और इसके बाद पीडीपी बीजेपी ने गठबंधन कर प्रदेश सरकार बनाई थी। जून 2018 में बीजेपी के समर्थन वापस ले लेने से सरकार गिर गई थी और तभी से जम्मू कश्मीर में निर्वाचित सरकार नहीं है। 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया था और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बदल दिया गया। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद पहले विधानसभा चुनाव होंगे। 10 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास होंगे। 2014 में जब आखिरी बार विधानसभा चुनाव हुए थे, तब से अब तक काफी कुछ चीजें बदल गई हैं। सीटों की संख्या भी पहले से ज्यादा बढ़ गई हैं। पहले चुनी हुई सरकार ही सब कुछ होती थी, लेकिन अब ज्यादातर शक्तियां उपराज्यपाल के पास होंगी।